नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया का एक एक्सक्लूसिव कार्यक्रम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए और अब मात्र एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने के लिए जा रहे हैं। वो मध्य प्रदेश की है दमोह विधानसभा सीट, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी राहुल लोधी जी हैं, जो अभी हमारे साथ में हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। जी सर, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने के बाद एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, आखिर इसमें आप जनता का रुझान किस ओर देख रहे हैं? सर, 2018 में जब इलेक्शन हुए थे तो एक विषय को लेकर इलेक्शन हुए थे और वो विषय था मेडिकल कॉलेज। और इस क्षेत्र के मतदाताओं से मैं इसी बात को लेकर चुनाव लड़ा था कि यदि मैं यहाँ से जीतता हूँ और सरकार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बनती है तो हम मेडिकल कॉलेज लाएंगे। पर जब सरकार बनी और कांग्रेस में सुनाई नहीं हुई और फिर मैंने ये तय किया कि मैं क्या जवाब दूंगा, तो उसको लेकर फिर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया और फिर यहाँ मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन हो गया, बजट में वो शामिल हो गया। और उसके बाद अभी एक अंश प्रदेश सरकार का रहता है और एक अंश दिल्ली मतलब केंद्र का रहता है। तो आदरणीय शिवराज जी अभी गए थे दिल्ली, तो वो वहाँ से भी अनुमति मिल गई। तो आने वाली 17 तारीख को दमोह मेडिकल कॉलेज के लिए वोट करेगा, विकास के लिए वोट करेगा और भारतीय जनता पार्टी का पूरा कार्यकर्ता पूरी कर्मठता और ईमानदारी के साथ लगा हुआ है आने वाली 17 तारीख के लिए। हमने ना सर 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे, तो सुर्खी विधानसभा सीट हमने बहुत ना डीपली कवर की थी। उसमें गोविंद सिंह राजपूत ने हमारे इंटरव्यू में स्टेटमेंट दिया था कि जब वो विधायक थे और कैबिनेट मंत्री थे, ना उनकी बात कमलनाथ एज अ विधायक सुनते थे, ना ही कैबिनेट मंत्रालय में उनकी बात सुनी जाती, तो उनको बार बार इग्नोर कर दिया जाता था। इस बात को आप कहाँ तक सही मानते हैं? कांग्रेस जो है वो अंतर कलह से लड़ रही है, वह अपने आप में जंग लड़ रही है। वो तय नहीं कर पा रही है कि उसे करना क्या है। राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी कुछ बोलते हैं, कमलनाथ जी कुछ बोलते हैं और जिलाध्यक्ष कुछ बोलते हैं। आज आप देखिए कि कांग्रेस युवाओं की बात करती है कि युवाओं को मौका दिया जाएगा, युवाओं को ये किया जाएगा। और जो व्यक्ति 2 बार चुनाव हार चुका, जिसका संगठन पे पूरा विरोध है, आज एक वयोवृद्ध इंसान को उन्हें टिकट दे दी। इसमें ना कमलनाथ जी का भी एक स्टेटमेंट आया था कि उन्होंने बताया बार बार कि 27 लाख किसानों का मुआवजा मतलब कर्जा माफ़ किया गया था प्रथम चरण का। तो इसको आप मानते हैं कि उनका सच स्टेटमेंट सही और सच में है ना मुआवजा वो कर्जा माफ़ किया गया था? बात ये थी कि 10 दिन के भीतर हर किसान का कर्जा माफ़ होगा। आपने माफ़ नहीं किया। लाल फॉर्म, पीले फॉर्म, सफ़ेद फॉर्म और काल चक्रो ज़माने भर की तमाम प्रकार की बात करने लगे। आपकी बात केवल थी कि 2 लाख तक का कर्जा 10 दिन में माफ़ करेंगे, तो आपने माफ़ नहीं किया, तो अपने वायदे से मुकर गए। तो वो तो सरकार गिरना तय थी। और जिस प्रकार से सिंधिया जी और जो वहाँ विधायक थे, वहाँ पर हम जैसे विधायक जिनकी सुनी नहीं गई, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे। और फिर ये तय किया गया कि जो पार्टी राष्ट्र निर्माण की बात करे, जिसमें कार्यकर्ता का सम्मान हो और जो सबको लेकर चले, ऐसे दल के साथ हमने तय किया चलना। और अब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये चुनाव अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। नहीं सर, सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में एक बार आपका स्टेटमेंट आया था कि मेरे भाई ने 35 करोड़ रुपए में सौदा किया है, एक एक मतदाता 5200 रुपये में बिका हुआ है। फिर अचानक आपका कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आना, इसमें जनता को कुछ अलग महसूस हो रहा है, उसके बारे में आप थोड़ा कहते? जब तक हम कांग्रेस में थे, कांग्रेस की बात करते रहे। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहते हैं। और जब आज हम भारतीय जनता पार्टी में आए तो पूरी इच्छा शक्ति के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ है, विकास के साथ है। मेडिकल कॉलेज को लेके आए और उसी को लेकर आज यहाँ चल रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जिस प्रकार आपने देखा कि अभी दमोह विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव का आगाज़ होने के लिए जा रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी अजय टंडन है, तो वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी राहुल लोधी हैं। अब 17 तारीख को है ना दमोह विधानसभा के उपचुनाव में मतदान होगा। अब ये समय जनता बताएगी, दमोह विधानसभा की जनता बताएगी कि वो किसकी सरकार बनाती है, कि आखिर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनती है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की। इसी के साथ मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।